देखिए बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रतीक के विषय में, यानी भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, इसके सभी प्रतीकों पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। इनका मात्रक, इनका प्रतीक और इनकी विमा क्या होती है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। और अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपको दूसरे यूनिट के लिए। तो बच्चे अगर बात करेंगे तो क्यों, यानी क्यों को बोलते हैं बच्चे हम विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत आवेश। इसका मात्रक की बात करें बेटा तो इसका मात्रक होता है कूलाम। अब कूलाम, इसका साइंटिस्ट के नेम पे कूलाम पड़ गया है, बट अगर हम बात करें तो इसका एक्चुअल मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड बच्चे। अगर मैं वीमा की बात करूं तो इसकी वीमा हो जाएगी ए, क्योंकि एम्पियर का वीमा ए होता है और समय का वीमा टी होता है, यानी एटी हो जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करेंगे, इसे बोलेंगे विद्युत धारा। इसे बोलेंगे विद्युत धारा, अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मात्रक होता है एम्पियर, क्योंकि इसे वैज्ञानिक एम्पियर ने खोजा था। एम्पियर, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड, इसका वीमा हो जाएगा बच्चे आपका, यानी कि I, यानी टी से टी कट जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा? ए। अगर इसकी बात करेंगे तो बच्चे ये है समय, इसका मात्रक होता है बेटे सेकेंड। और इसका बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा हो जाती है बेटा टी। ये है बच्चे विद्युत बल। विद्युत बल, इसके मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन। न्यूटन तो लगभग सभी बलों का मात्रक होता है, मगर अगर की बीमा की बात करें तो इसका एक मात्रक हम यहां पे और लिख सकते हैं, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा आपकी आ जाएगी इसकी, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा आ जाएगा बेटा MLT माइनस 2, क्योंकि किलोग्राम का M हो गया, मीटर का बेटे L हो गया और सेकेंड का T, नीचे पावर प्लस, ऊपर जाएगा बच्चे माइनस। R क्या है बच्चे? R को बोलते हैं हम लोग दूरी। दूरी बोलते हैं बेटा, और दूरी कैसी भी उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर के बीमा सबको पता क्या होता है? L होता है। अगर हम बात करेंगे बच्चे इसी क्रम में ई को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मात्रक होता है बच्चे न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। तो अगर बीमा लिखने इधर लिखेंगे तो इसका बीमा हो जाएगा बल का MLT माइनस 2 और कूलाम का होता है बेटा AT, और AT को ऊपर लाएंगे तो बीमा निकल के आएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1। इसी तरीके से हम मात्रक की सहायता से बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। Q0 को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। अब आवेश कैसा भी हो, मात्रक नहीं चेंज होगा। तो मात्रक कूलाम, और बीमा की अगर बात करेंगे बेटा तो बीमा वही अपनी AT। अगर के की बात करेंगे तो के होता है परावैद्युतांक। के होता है परावैद्युतांक, और इसका बच्चे ना कोई मात्रक होता है ना कोई बीमा, यानी मात्रकहीन व बीमा विहीन राशि है। मात्रकहीन व बीमा विहीन राशि है। बीमा विहीन राशि है। इस सालन को बोलते हैं बच्चे माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। अगर इसकी बात करेंगे तो हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं इसका बीमा 1/4πε0। तो इक्सालन निर्वात का हो जाएगा, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इज इक्वल टू F। तो बेटे ये आ जाएगा FR, यानी कि हो जाएगा बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति में बेटा कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी बीमा की बात करूं, क्योंकि बीमा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बीमा की बात करूंगा बच्चे तो न्यूटन का बीमा क्या होता है? MLT माइनस 2,
मीटर क्या होता है एल स्क्वायर, और कूलाम का क्या होता है बच्चे एटी। अब 2 बार है बेटा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल क्यूब, और टी 2 ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर आ 2 2 4 और ए की पावर -2, तो रख देते हैं बच्चे। तो v में आ जाएगी एम एल क्यूब टी -4 ए -2 ए -2 ये हो गई धीमा। अगर हम बात करेंगे यहां तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, तो मात्रक भी होगा भाई, माध्यम की हो निर्वात की है विद्युतशीलता, तो मात्रक होगा वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और वीमा भी बेटे सेम एम एल क्यूब टी -4 ए -2। पी क्या है बच्चे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर हम बात करेंगे इसके मात्रक की तो बड़ा ही सिंपल, P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि कूलाम मीटर हो जाएगा बच्चे। तो वीमा इसकी हो जाएगी कूलाम का AT और मीटर का L, यानी ATL। अब बात करेंगे बच्चे हम 2L है अल्प दूरी। दूरी कैसी भी हो, हमने पहले बताया है कि दूरी का मात्रक बच्चे क्या होता है मीटर होता है। तो मीटर का वीमा मेरे दोस्त क्या होता है L होता है। टाउ क्या है, टाउ है बलाघूर्ण, टाउ है बलाघूर्ण बच्चे, और बलाघूर्ण का मात्रक टाउ बराबर F इंटू आर। F क्या है यानी कि बल, यानी तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन का वीमा हम लोग निकाल चुके हैं, तो न्यूटन का वीमा क्या होता है MLT -2, देखो ऊपर हम निकाल चुके हैं न्यूटन का वीमा, ये MLT -2, और मीटर का वीमा हो जाएगा L, यानी दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा MLL यानी L स्क्वायर और T का पावर -2। ये हो गया बच्चे क्या हमारा वीमा। अगर हम बात करेंगे A, वेक्टर A है क्षेत्रफल सदिश। भाई ऐसे तो हम पढ़ते हैं ए को क्षेत्रफल, वेक्टर लग गया यानी क्षेत्रफल सदिश, तो वेक्टर लग जाने से मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्रक अब इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो वीमा बच्चे मीटर का L स्क्वायर, तो यहां भी लगा देते हैं। DW है बच्चे आपका घन कोण, क्या है बच्चे घन कोण, घन कोण। मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसका वीमा नहीं होता, वीमा क्या होता है M0L0T0। इसी क्रम में बात करेंगे ये तो ये बेटे अल्प क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल अल्प हो या ज्यादा हो, मात्रक तो इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर, और वीमा क्या होगी L की पावर 2। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे बच्चे फाई ई, फाई ई को बोलते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, या फिर कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर। तो अगर वीमा की बात करेंगे तो आप न्यूटन का होता है MLT -2, और मीटर का होता है L स्क्वायर, और कूलाम का होता है A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर क्योंकि की स्क्वायर है, ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा ML³ T -4 A -2। ये निकाल आई हमारी किसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीमा, ये हो गई ML³ T -4 A -2। इसी क्रम में बच्चे हम बात करेंगे सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चे Q/A, कुछ भी आपको यहां याद नहीं करना है, फार्मूला ही याद करना है बेटा। तो सिग्मा इक्वल टू Q/A, क्यों क्या है बच्चे आवेश, यानी मात्रक हो जाएगा बच्चे कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो वीमा क्या आएगी भाई इसकी तो AT और नीचे प्लस ऊपर माइनस ATL -2। लेमडा है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। अब इसकी बात करेंगे तो लेमडा इक्वल टू बेटा Q/L होता है, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा,
क्योंकि आवेश का मात्रक बेटा कूलाम और लंबाई का मात्रक बेटा मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर। तो कूलाम का हो गया 80 और मीटर का हो गया L, और नीचे प्लस तो मतलब ऊपर माइनस। अब बच्चे हम बात करेंगे रो। तो हमने सरफेस यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ लिया, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ लिया, इसे बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व। कहीं कहीं पर इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ देते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ेंगे प्रतिरोध के चैप्टर में, और यहां पर जब बात करेंगे गॉस के अकॉर्डिंग में तो पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व बच्चे। अब जरा देखो रो इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान वी। वी क्या है आयतन है बच्चे, तो कूलाम प्रति आयतन क्या, आयतन जब तीन लंबाइयां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल जाए तो आयतन यानी कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो वीमा बड़ा सिंपल सा है, कूलाम का 80 मीटर का L, नीचे प्लस ऊपर माइनस। V है हमारा यहां पर बच्चे। अगर V की बात करेंगे तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विद्युत विभव की बात करते हैं तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, या फिर हम जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। अच्छा बीमा की बात करेंगे तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। कार्य का बीमा हमको पता है ml स्क्वायर टी की पावर -2। आवेश का बीमा होता है 80। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे तो ये नीचे प्लस ऊपर जाएंगे यानी माइनस ml स्क्वायर टी, यानी 2 और 1 मिलकर 3 और A इनवर्स। ये हो गई हमारी किसकी बीमा बच्चे, वैद्युत विभव की। अगर हम बात करेंगे BA माइनस BB तो बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर है, बिंदुओं A व B के बीच का विद्युत विभवांतर, विभवांतर विद्युत विभवांतर। मात्रक की बात करेंगे वही अपना विभव वाला मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम। अब जब बेटा मात्रक इनके सेम हो जाएंगे, क्योंकि मात्रक देखो सेम है, तो बीमा भी क्या हो जाएगी सेम, A-1। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे W, W को बोलते हैं कार्य, क्या बोलते हैं बेटा, कार्य बोलते हैं। अभी हम लोगों ने कार्य का मात्रक क्या पढ़ा, जूल, मगर जूल से बीमा नहीं आएगी तो जूल भी कह सकते हैं या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बीमा बड़ा आसान तरीके से किलोग्राम का M, मीटर का L, स्क्वायर है तो तुम भी लगा दो, सेकंड का T और नीचे प्लस ऊपर माइनस, ml स्क्वायर टी की पावर -2। ईवी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऊर्जा के फॉर्म में आएगा तो मात्रक जूल कह सकते हैं, अगर आवेश के फॉर्म में आएगा तो मात्रक कूलाम कह सकते हैं। अब बात करेंगे, अब इसका भी हम अगर जूल लेंगे तो फिर वही आ जाएगा क्या, ml स्क्वायर टी की पावर -2। और बच्चे अगर हम बात करेंगे स्मॉल एम, तो स्मॉल एम को बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान अंग्रेजी में मास बोलते हैं। अब द्रव्यमान का मात्रक सब बच्चों को पता होता है, क्या होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का बीमा क्या होता है बच्चे एम। यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम आवेश अगर मान के चलेंगे बच्चे तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो बीमा 80 निकालेंगे बच्चे। यू की बात करेंगे तो यू है आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चे ऊर्जा कैसे भी हो मात्रक तो अपना जूल होता है, और जूल का बीमा निकाल चुके क्या होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2। के क्या है बच्चे, अगर के की बात करें तो के हमने यहां भी पढ़ा है और के हमने यहां भी पढ़ा है, मगर चिंता का विषय नहीं, यहां पर के परा विद्युतांक था और यहां पर के है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता दूरी में यानी विभव में, विभव प्रवणता का परिभाषा क्या होता है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। अब बच्चे विभव प्रवणता दूरी में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, ये होता है के बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या है बच्चे दूरी, ये क्या आ गया वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक क्या आ गया बच्चे वोल्ट प्रति मीटर। तो जरा बीमा बड़ा आसान है निकालना, वोल्ट वाला बीमा कहां निकाला था, ये निकाला था, यानी ml स्क्वायर और t -3 A-1। एक यल नीचे यानी एक यल हटा दो यहां से, mlt3 और mlt-3 A-1। सी क्या है, सी है विद्युत धारिता, सी है बेटा
विद्युत धारिता। अच्छा, विद्युत धारिता की बात करें तो इनका नाम पे पड़ा मात्रक फैरेड, क्योंकि फैरेड वैज्ञानिक ने खोजा था, बट एक्चुअली में C बराबर होता है Q अपॉन V, यानी कूलाम प्रति वोल्ट। तो या कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब वीमा की बात करते हैं तो कूलाम का वीमा तो AT होता है, अब वोल्ट का वीमा हमने भी लिखा था, क्या लिखा है, ml स्क्वायर T माइनस 3A-1। बच्चे नीचे प्लस तो ऊपर जाएगा माइनस, यानी m इनवर्स। अब नीचे प्लस ऊपर जाएगा -2, T -3 और एक मिलकर -3 यानी कि 4, और A हो जाएगा बच्चे प्लस। तो m इनवर्स L-2 और T की पावर 4 और A हो गया बच्चे आपका फैरेड का वीमा, यानी कि विद्युत धारिता का वीमा। D क्या है बच्चे, D समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी है। अब दूरी कैसी भी हो, हम पहले बता चुके हैं, उसका मात्रक होता है बच्चे मीटर, और मीटर का वीमा होता है L। अब C नाट क्या है, ये भी धारिता है, जहां नाट लग जाए उसे बोलते वायु की, यानी है वायु की धारिता, वायु की धारिता। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे वायु की धारिता, तो वायु की धारिता फिर वही बात, फैरेड या बच्चे कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो वीमा की बात करेंगे, सिमिलर वीमा हो जाएगी, m इनवर्स L-2 T4 और A। ठीक है बच्चे, अब हम आगे देखेंगे शेष। ठीक है बच्चे, हम लोग आगे देखेंगे इसी क्रम में। अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल ए को बोलते हैं बेटा त्रिज्या, अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। स्मॉल ए को बोलते हैं त्रिज्या और अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। अब त्रिज्या रेडियस यानी कि दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है बच्चे मीटर, और मीटर का वीमा हम पहले बता रखे L होता है। अब Q1 माइनस Q1 डैश, अगर Q1 माइनस Q1 डैश की बात करेंगे ना बेटा, तो Q1 माइनस Q1 डैश यानी कमी, आवेश में कमी, और आवेश में कमी हो मतलब आवेश है, यानी आवेश में कमी, आवेश में कमी, या फिर कह सकते हैं स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। अब आवेश कैसा भी हो, मात्रक अपना पुराना वाला, कौन, कूलाम, तो वीमा भी पुराने वाली AT। यू डैश क्या है, ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा में कमी, तो ऊर्जा में कमी हो या वृद्धि हो या ऊर्जा हो, मात्रक तो इसका क्या होगा, जूल होगा बच्चे, जूल होगा। और जूल का बीमा पहले भी बता चुके, ml स्क्वायर T-2, याद नहीं करना है, जूल का बीमा यानी जूल नहीं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम का m, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, और प्रति सेकंड स्क्वायर का T का पावर -2। आगे चलेंगे, T को बोलते हैं बच्चे समय, T को बोलते हैं समय, और समय को बोलते हैं बच्चे क्या, मात्रक में सेकंड बोलते हैं बच्चे, सेकंड। सेकंड समय, समय अपना T फॉर टाइम। अब बच्चे यू बार क्या है, ऊर्जा घनत्व, और कैसा ऊर्जा घनत्व है, ई लगा देंगे तो विद्युत, अब भी लगा देंगे तो चुंबकीय, यानी कि विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व है बच्चा। अब ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे, जूल प्रति मीटर क्यूब, मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो जूल का बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर यानी ml स्क्वायर T-2, और मीटर क्यूब का मतलब L क्यूब, के क्यूब कट गया, यानी कि ऊपर जाएगा इनवर्स, ml इनवर्स T-2। आगे अगर हम बात करेंगे बच्चे, स्मॉल v को बोलते हैं वेग, अंग्रेजी में वेलोसिटी बोलते हैं। मात्रक की बात करेंगे तो बच्चे मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि बीमा हो जाएगा LT इनवर्स। और बच्चे n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और नंबर को कोई मात्रक नहीं होता, यानी कोई मात्रक ना कोई बीमा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आवेश किसी पर हो, आवेश है मतलब मात्रक कूलाम, और जब बच्चे मात्रक है
तो वीमा फिर अपनी क्या 80। वीडी है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अच्छा, अनुगमन वेग को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग कैसा भी हो, मात्रक अपना वही कौन, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर का विमा एल, सेकंड का विमा टी, नीचे प्लस ऊपर माइनस। म्यू क्या है भाई, म्यू क्या है, म्यू है आपकी गतिशीलता। क्या है बच्चे, अंग्रेजी में बोलते हैं मोबिलिटी, क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता। अब गतिशीलता का मात्रक बात करेंगे तो टेंशन नहीं लेने का, यहां पर म्यू इक्वल टू होता है बच्चा बीडी अपॉन ई। तो देखो ना, बड़ा आसान टॉपिक हो गया। अब वीडी का मात्रक हमको नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता नहीं पता है, तो वीडी का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर स्क्वायर क्या बन गया बच्चे, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, प्रति वोल्ट सेकेंड, ये बन गया हमारा क्या, इसका बच्चे मात्रक। अगर बीमा की बात कर देते हैं तो हम वोल्ट का बीमा निकाल चुके हैं, V बराबर W अपॉन Q, यानी का ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। तो अब एक और यहाँ पे रखेंगे ना इसको, तो इसका बीमा कितना आ जाएगा भाई, मीटर का L स्क्वायर हो जाएगा, और वोल्ट का कितना है ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, और एक सेकेंड और बच्चा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। जरा नीचे देखो कहे में है प्लस, ऊपर आएगा माइनस, नीचे है प्लस, ऊपर नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। अब देखो एक घट जाएगा, तो 3 में एक घट जाएगा, कितना, 2 ही बचेगा, कितना बचेगा 2 ही, और ए ऊपर चला जाएगा, यानी m इनवर्स T2 और ए आ गया। ये आपकी हो गई गतिशीलता की विमा। इसी प्रकार बच्चे हम आगे बात करेंगे आर। आर को बोलते हैं बच्चे विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। और कौन सा प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता ओम, क्यों, क्योंकि वैज्ञानिक ओम ने खोजा था। मगर अब ओम के नाम से तो विमा नहीं निकलनी है, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, या बच्चे वोल्ट प्रति एम्पियर। अब विमा की बात करते हैं, अभी भी निकाला W अपॉन क्यू, तो किसका, वोल्ट का, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो माइनस 3 ए माइनस 1, तो रख देते हैं। तो अब देखो एक और आएगा तो ए माइनस 2 हो जाएगा, यानी का बीमा क्या हो जाएगा इसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये हो गया इसका बीमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। क्यों, क्योंकि आपका ये बीमा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और एक टी और आया, और एक ए आ गया, अभी ए ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। टाउ क्या है भैया, टाउ में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी मैंने टाउ बताया बड़ा को, वो कैपिटल टाउ बताया, और ये क्या है, स्मॉल टाउ। इसे बोलते हैं विश्रांति काल, या फिर बच्चे श्रांति काल, या फिर बच्चे परिक्रमण काल, विश्रांति काल, ठीक, या फिर बच्चे श्रांति काल। अब काल कैसा भी हो, काल का मात्रक क्या, समय, यानी सेकेंड, तो मात्रक हो जाएगा बच्चे सेकेंड। तो बीमा क्या हो जाएगी, बड़ा सिंपल है, सेकंड यानी कि टाइम, टाइम यानी कि टी। अच्छा, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर सिग्मा अभी आपने बताया पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, अब फिर से सिग्मा रख दिया, तो सिग्मा को बोलते हैं यहां पर विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालकता। अच्छा, विद्युत चालकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कंपा, और फिजिक्स में पढ़ोगे तो सिग्मा, यानी कि विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता हो गया। अच्छा, मात्रा की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसका परिभाषा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम का इनवर्स। तो जब ओम का इनवर्स, तो वीमा भी इसका इनवर्स कर दो, खलास। इनवर्स का मतलब एम इनवर्स एल माइनस 2 टी 3 ए, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस। और रो क्या है भैया, रो क्या है, रो। अब रो की बात करते तो रो, अब फिर रो आ गया सर, आयतन आवेश घनत्व तो भी होता है, और रो हाँ होता है, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चे, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, मात्रक टेंशन नहीं लेना, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बटा एल। अब इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, यानी कि ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर से मीटर कैंसिल। तो मात्रक क्या है, ओम मीटर क्या है बच्चे, ओम
मीटर। तो बीमा क्या हो जाएगी भैया, ओम का बीमा हमने लिखा ना, ये लिखा है, क्या लिखा है, ml²। एक यल और बढ़ा देते क्योंकि मीटर गुणे में, तो दो एक मिलकर कितना हो जाएगा 3, और टी की पावर -3 ए की पावर -2। बोलो आसान था। आगे चलेंगे बच्चे एल्फा के पास में। एल्फा को बोलते हैं बच्चे प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक। अच्छा, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बच्चे, और डिग्री सेंटीग्रेड क्या है केल्विन के लिए, तो केल्विन का क्या होता है बच्चे, या तो के होता है तो थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा के का पावर माइनस, क्यों, क्योंकि प्रति, प्रति का मतलब एक बटे का मतलब नीचे प्लस ऊपर माइनस। आर नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कैसा भी हो, 0 पर हो या टी पर हो या 10 पर या 200 पर, है तो प्रतिरोध, तो मात्रक ओम, मात्रक क्या हो जाएगा ओम। अब ओम का भी मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी निकाल के आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं, कहां रहे, ये देखो ओम का प्रतिरोध, यानी तो एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। बोलो सरल है। फिर यहां पर क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तो कितना मात्रक हो गया ओम। तो जब ओम आ गया तो वीमा भी क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ जाएगा भाई। जब मात्रक नहीं बदला तो वीमा नहीं बदलेगा। और डेल्टा टी को बोलते हैं ताप, क्या बोलते हैं बच्चे, ताप। और ताप का मात्रक सबको पता है ना भैया, केल्विन होता है। और केल्विन का वीमा भी बताया के होता है भाई। डब्ल्यू को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, हाँ कार्य भी बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कार्य भी बोल सकते हैं, जो किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बच्चे W बराबर विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, और जूल का बीमा भैया ml² t -2। हाँ जूल के साथ हम ये भी तो लिख सकते हैं, जूल लिखो या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बीमा देखो बड़ा आसान, किलोग्राम बोले तो m, मीटर बोले तो बच्चा l, पावर 2 है तो 2, सेकंड नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस t की पावर -2। अब बच्चे P बात करेंगे तो P को बोलते हैं विद्युत शक्ति। अब देखो यहां भी लोचा है भाई, लोचा क्यों है, P को बोलते हैं विद्युत शक्ति, P को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुवागुण। तो विद्युत द्विध्रुवागुण आपका कब आएगा, जब आपका आवेश से रिलेटेड टॉपिक आएगा। विद्युत शक्ति कब आएगा, जब आपको कहा जाएगा विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति कहा जाए तो भी P, विद्युत द्विध्रुवागुण कहा जाए तो भी P। मात्रक अलग है, काम अलग है, केवल सिंबल सेम है। तो विद्युत शक्ति, तो शक्ति का भाई P = W/T। जरा देखो जूल प्रति सेकंड, वैसे तो वाट होता है क्योंकि वैज्ञानिक वाट ने खोजा, या फिर जूल प्रति सेकंड बोलेंगे, जूल प्रति सेकंड। तो बड़ा आसान सा है भाई, जूल का बीमा कितना है ml² t -2, 1 सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 और 1 मिलकर -3, खलास। किलोवाट घंटा होता है kWh भैया, यानी इसे बोलेंगे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ये कोई प्रतीक नहीं है, एक स्वयं में एक फॉर्म है तो मैंने रख दिया इसको। तो किलोवाट घंटा स्वयं में एक मात्रक है और ऊर्जा ही है किलोवाट घंटा, यानी कि शक्ति भी बोल सकते हैं। तो इसको अगर बीमा लिखना चाहो तो आप यही वाला लिख सकते हो, वॉट वाला ही लिख सकते हो, ml² t -3। नेक्स्ट एचपी को बोलते हैं अश्व शक्ति, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्स पावर। हार्स पावर, हार्स में पावर बहुत, यानी का कितना होता है, 1 एचपी में कितना होता है। अगर यहां बात करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, और एक अश्व शक्ति की बात करेंगे तो 746 वाट होता है। ई या पी, भाई देखो यहां भी बड़ा लोचा होता है, जैसे भाई इनके साथ है वैसे ही बिल्कुल इनके साथ है। ये भी 2 लेटर से रिप्रेजेंट हो जाता है, ये भी 2 से रिप्रेजेंट हो जाता है। ई कहे या स्मॉल ई या कैपिटल ई, यानी कि यह है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चे। अब विद्युत वाहक बल भाई एक प्रकार से अगर देखा जाए तो V बराबर W/Q होता है, E बराबर भी W/Q होता है, यानी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। E = W/Q, तो बच्चे W क्या है, जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम मात्रा कितना आ गया, जूल प्रति कूलम। फिर शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, या वोल्ट भी बोल सकते हैं। और अभी अभी हम बीमा निकाल के आ रहे हैं, और नहीं निकाला तो टेंशन वाली बात नहीं। हाँ देखो ई से यहां थोड़ा सावधानी से, ई फॉर इलेक्ट्रॉन पर आवेश
और ई है विद्युत वाहक बल, और ई कैपिटल है विद्युत वाहक बल, और ई फॉर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी पहले बता चुके हैं। तो बच्चे हम यहाँ पर बहुत सावधानी से इनको करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो दिया जाएगा वो बताया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है या फिर बच्चे विद्युत वाहक बल कह रहा है। तो बच्चे बीमा बड़ा आसान है इसका निकालना। भाई इसका बीमा कितना होता है, ई का कितना ml² t-2, और भैया ये ऊपर जाएगा तो t-3 a-1, यानी कितना आ गया भाई ml² t-3 a-1। अब बच्चे आगे आ जाते आर। आर क्या है भाई, स्मॉल आर को दूरी नहीं समझ लेना, स्मॉल आर माने आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी मात्रक प्रतिरोध कैसा भी हो, मात्रक तो आपका क्या होगा, ओम। क्या होगा, जब मात्रक ओम तो बीमा भी बिल्कुल सेम, कितना बीमा ml² t-3 a-2, ये लिख दो, ये लिख दो, सिमिलर है। अब आर की बात करते हैं, तो भाई है ये ज्ञात प्रतिरोध है, कहां पर बच्चे यूज होगा, मीटर सेतु में यूज होगा, ज्ञात प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है। अब ज्ञात प्रतिरोध हो और इसे बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, जो पता ना हो, अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस एंड नोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है बच्चा ओम, इसका मात्रक होता है ओम। तो भैया जब मात्रक सेम है तो समझदार हो, बीमा भी सेम होंगी। ठीक है बेटा, ये है आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्रतीक। अब अगले जो भी लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए, वो आपको दूसरी यूनिट यानी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको प्रतीक लेकर आएंगे। पहले प्रतीक है, उसके बाद अन्य क्लासेस हैं, फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके साथ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।